हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरवाइव मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन एक ओशिनोग्राफर टॉम का परिवार, उनकी पत्नी जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बेन कैरिबियन सागर में एक बोट राइडिंग पर निकले। जब टॉम और बेन मछली पकड़ने में बिजी हैं और कैसी अपने गैजेट में खोई हुई है, जूलिया तैरने के लिए जाती है। अचानक कोई चीज उसे परेशान कर देती है। जूलिया चारों तरफ देखती है, लेकिन समुद्र हमेशा की ही तरह शांत रहता है। हालांकि उसे एक अलग तरह का डर महसूस होता है, जैसे कि कोई बड़ी चीज उसे चारों तरफ से घेर कर चक्कर लगा रही है। उसी समय बोट पर लगे टूल अजीब हरकतें करने लगते हैं, लेकिन मछली पकड़ने में व्यस्त टॉम उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस बीच जूलिया डूबने लगती है। वो चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे पानी बदल रहा है और उसे बोट से दूर खींच रहा है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। टॉम आखिरकार उसकी आवाज सुन लेता है। वो बच्चों की मदद से पानी में कूदता है। वो जूलिया को खींचकर ऊपर भी ले आता है। टॉम गुस्से में है, क्योंकि वो हमेशा पूछता है कि जब भी कोई पानी में जाए दूसरों को बता कर जाए। जूलिया माफी मांगती है और ये घटना जल्द ही वो सब भुला भी देते हैं। रात में कैसी के लवर ने उसे फोन किया, लेकिन अचानक वहाँ बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। कैसी डर जाती है, लेकिन उसका लवर उससे कहता है कि वो ठीक है। तभी कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को जमीन पर तूफान के बारे में बताती है, लेकिन फिर सभी को कुछ झटके महसूस होते हैं और वो डेक पर भाग जाते हैं। तभी नौका के चारों ओर बड़े पैमाने पर वेल की डेड बॉडीज दिखाई देती है। टॉम बताते हैं कि कभी कभी वेल तूफान के दौरान डर जाती है, लेकिन ये जानवर बोट को धक्का दे रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। टॉम पानी में कूदता है और जल्द ही घायल अवस्था में पानी से बाहर लौट आता है, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ है। जूलिया ने अपने पति के कंधे पर लगे घाव को सिल दिया। टॉम ने बताया कि हो सकता है कि पूंछ के अटैक से बोट की शाफ्ट मुड़ गई हो। अब वो दूर नहीं जा सकते हैं। बाद में कैसी नेटवर्क को फिर से चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती। दूसरी तरफ रेडियो पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए टॉम उनके खाने पीने की चीजें चेक करता है। उनके पास लगभग 4 दिनों के लिए पानी है, लेकिन वो शिफ्टिंग रूट पे है, इसलिए कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। हालांकि जब परिवार डेक पर कदम रखता है तो बाहर से अजीब आवाजें आती हैं। वो आसमान से चमकती हुई वस्तुओं को गिरते हुए देखते हैं, जो करीब आते जाते हैं, और टॉम जोखिम उठाते हुए इंजन चालू करता है। वो नौका को उल्कापिंड से दूर ले जाने में सफल हो जाता है, लेकिन इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। अगला उल्कापिंड इतने करीब गिरता है कि परिवार देख सकता है कि वो पृथ्वी के सैटेलाइट है। तेज हवा चलने लगती है और टूल्स खराब हो जाते हैं। डरा हुआ परिवार बोट के अंदर छुप जाता है। वो लाइफ जैकेट पहनते हैं और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार होते हैं। तभी एक अजीब सी बजने वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे नाक बंद हो जाती है। टॉम मदद के लिए हिंट देने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। परिवार मुश्किल से रात गुजार पाता है। सुबह उन्हें खुद को जीवित पाकर बहुत खुशी होती है, लेकिन बोट के किनारे एक बड़ा छेद है और ये अजीब बात है कि अभी भी बोट के अंदर पानी क्यों नहीं आया है। परिवार बाहर जाता है और शॉक में हो जाता है। पूरे समुद्र का पानी सूख गया है और उनकी नाव पथरीले रेगिस्तान के बीच में एक चट्टान पर खड़ी है, जहां एक दिन पहले समुद्र हुआ करता था। कुछ समय बाद टॉम अपने परिवार को ये कहते हुए समझाने की कोशिश करता है कि हर कोई खत्म नहीं हो सकता। वो मैप देखता है और महसूस करता है कि पृथ्वी के ध्रुव बदल गए हैं। पृथ्वी पर ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत समय पहले की घटना है। अब सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है एक ही कि मानवता खत्म हो गई है। कैसी इस बात को सहन नहीं कर पाती और अकेले रहने के लिए कहते हुए कैबिन की ओर भागती है। जूलिया बचे हुए खाने की चीजों को चेक करती है, जबकि बेन रंगीन गुब्बारों का एक गुच्छा आकाश में छोड़ता है और उम्मीद करता है कि बचे हुए लोग उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। इस बीच टॉम प्रॉब्लम के समय में संदेश भेजने वाला रेडियो चालू करता है। उसका कांटेक्ट एक छोटी पनडुब्बी के कप्तान नाव से होता है। जब ये घटना हुई तो वो गहरे पानी के भीतर थे, इसलिए बच गए। हालांकि मदद की कोई उम्मीद नहीं है और उसके अनुसार समुद्र लगभग 1 सप्ताह में वापस आ जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति टॉम और उसके परिवार को ऊंची जगह ढूंढने और वहां रहने की सलाह देता है। जूलिया बच्चों को अपना सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम सीधे कप्तान से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है, तो वो बताता है कि सबमरीन बहुत छोटा है, पर टॉम नाव से अपने दोनों बच्चों को ले जाने के लिए मना लेता है। टॉम कुछ दिनों में उस जगह पर पहुंचने का वादा करता है। अगली सुबह परिवार निकलने के लिए तैयार है। टॉम डेक पर कदम रखता है और अचानक देखता है कि एक आदमी कुत्ते के साथ आ रहा है। वो उसकी ओर बढ़ता है और उसका स्वागत भी करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो आदमी घायल है तो वो उसे थोड़ा पानी भी देता है। वो आदमी इसे पीता है और फिर अचानक से टॉम के चेहरे पर मुक्का मार देता है,
जिसे जूलिया देखती है और वो अपने पति के पास दौड़ती है, लेकिन वो आदमी टॉम के सीने में एक भाला भोंक देता है। जूलिया डर जाती है और ये महसूस करते हुए कि उसके पति को कोई नहीं बचा सकता, वो बोट की तरह भागती है। वो आदमी उसका पीछा करता है। फिर जूलिया डेक पर चल जाती है और बच्चे उसकी चीखें सुन लेते हैं। वो उसकी मदद के लिए एक साथ दौड़ते हैं। उन्होंने कैबिन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसके बाद जूलिया ने कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा दिया और अपनी बेटी को फ्लेयर गन दी और उसे केवल लास्ट में गोली चलाने के लिए कहा। इस बीच किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जूलिया पीछे के बाथरूम में छुप जाती है। किलर खाने का एक डब्बा हाथ में लेकर बोट की तलाशी लेने लगता है, जबकि जूलिया किचन के एक चाकू से खुद को डिफेंड करने का फैसला करती है। किलर कैबिन में एंटर करता है, लेकिन महिला बोट के नीचे छुप जाती है। किलर छेद से झांकता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। हालांकि किलर का डॉग जूलिया पर हमला करता है, लेकिन जूलिया उसे मार देती है। इस बीच जूलिया उल्टी दिशा में पोर्ट होल की हेल्प से बोट पर वापस चढ़ जाती है। वो सीधे किलर के हाथों में पड़ जाती है। वो उसे पीटता है और उसे सोफे पर गिरा देता है और उसका गला घोंटने के इरादे से उसका गला पकड़ लेता है। कैसी ने ये सब देखा और महसूस किया कि यही सही समय है। वो लॉकर खोलती है और उस आदमी पर गोली चलाती है। गोली उसे एक तरफ फेंक देती है, लेकिन बोट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को भागने के लिए कहती है। घायल किलर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे लात मारकर दूर फेंक देती है और पैक किए गए बैगों को लेकर आगे बढ़ती है, जहाँ बेन को अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है। कैसी लाश के पास दौड़ती है और रोती है। जूलिया किलर को जलती हुई बोट से छलांग लगाते हुए देखती है। वो बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। परिवार पथरीले रेगिस्तान में भागता है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में पहुंचता है, जहां पानी बह रहा है। हालांकि पानी खारा है और पीने लायक नहीं है। कैसी अपने भाई को पानी देती है, लेकिन वो पीने से इनकार कर देता है। लड़के को ये लगता है कि किलर आया था क्योंकि उसने गुब्बारे छोड़े थे। कैसी ने भी ऐसा कहने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया और अपने बेटे को समझाया कि उसका इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। जूलिया किलर को फिर से देखती है, जो अभी भी लगातार उनके निशान का पीछा कर रहा था। परिवार जल्दी से आगे बढ़ता है। उस शाम बेन को एक हैमर हेड शार्क की बॉडी मिलती है और वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछा करने वाले को देख लेती है और बच्चों को भागने के लिए कहती है। वो जल्द ही जहरीले बैरलों से भरे एक जगह में आ जाते हैं, लेकिन जूलिया खतरे के बावजूद बच्चों को आगे ही बढ़ते रहने के लिए कहती है। परिवार पूर्व समुद्र तल पर इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और अन्य कचरे के ढेर को क्रॉस करते हुए चलता है। जल्द ही जूलिया को पता चला कि बेन को पानी की कमी हो रही है और उसे पानी की आखिरी बूंदें देती है। कैसी को विश्वास हो गया कि उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन जूलिया उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती रहती है। उन्हें एक टूटे विमान का मलबा मिलता है, जो बहुत पहले समुद्र में एक्सीडेंट होने में डूब गया था, और आराम करने के लिए वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। जूलिया अपने परिवार की आखिरी तस्वीर देखती है और टॉम के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है, जो अस्पताल में हुई थी, जहां टॉम को डिप्रेशन बीमारी के साथ लाया गया था। जिसके बाद बच्चे अपने पिता को याद करके रोते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। रात में कैसी एक शोर से जाग जाती है और अंधेरे से बाहर विमान के पास बैठने के लिए कदम बढ़ाती है। किलर उसके पास आता है, इस बात से अनजान कि जब वो उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है तो लड़की चारा बनकर बैठी है। जूलिया ने घात लगाकर उस आदमी पर चाकू से वार कर दिया। किलर की डेड बॉडी ऐसी चीर-फाड़ इस बात का संकेत है कि रेगिस्तान में इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज छुपी हुई है। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जूलिया मैप चेक करती है। जब बेन अचानक आगे बढ़ता है तो उसकी माँ उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का एक खारे पानी के लेक की ओर दौड़ता है और कुछ घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन लड़का बीमार हो जाता है। जब वो एक जगह पर रुकते हैं, अचानक जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर निकलती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने के लिए मजबूर करता है। नए खतरे को महसूस करते हुए वो भागने लगते हैं। जल्दी उन्हें दूर एक बड़ा जहाज दिखाई देता है, जिसके चारों ओर कुछ भटकते हुए लोग कंटेनरों से घिरे हुए हैं। जूलिया उन्हें बुलाती है, लेकिन वो हजारों विशाल केकड़ों को देखकर एक कंटेनर में घुस जाते हैं और मदद के लिए उसकी अनदेखी करते हुए दरवाजे बंद कर देते हैं। इसलिए जूलिया बच्चों के साथ ही कंटेनर पर चढ़ जाती है। केकड़े जूलिया को पैर में घायल कर देते हैं। जूलिया, कैसी और बेन ऊपर बैठे हुए केकड़ों को दरवाजों की दरार के अंदर घुसते हुए देख रहे हैं और लोगों के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिशों के बावजूद अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। जूलिया अपने पैर के चारों तरफ एक स्कार्फ बांधती है, इसके बावजूद वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो डरी हुई अकेली उठती है और बच्चों को बुलाती है, लेकिन पता चलता है कि केकड़े चले गए हैं और बच्चे भोजन यानी कि खाना और हथियारों की तलाश
होश में नीचे चले गए हैं। जूलिया अपने घाव को ठीक करती है जबकि बैन कंटेनरों से मिले हथियारों की जांच करता है। उन्हें एक डेड बॉडी की जेब से कुछ खाना और पानी मिला। जूलिया एक रेडियो ढूंढती है और नाव से कांटेक्ट करती है। उसने ये समझाते हुए जवाब दिया कि उन पर गहरे समुद्र के ऑर्थोपोड्स द्वारा हमला किया गया था और अब समुद्र जल्द ही वापस आ जाएगा। जूलिया उससे अपने बच्चों को बचाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं जानती कि कहाँ जाए क्योंकि उसने मैप खो दिया है। नाव आग लगाता है जिसकी मदद से बैन दिशा देखता है और परिवार उसकी ओर बढ़ता है। जल्द ही उन्हें थोड़ी दूर पर एक पीली पनडुब्बी दिखाई देती है लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल है। वो जहरीले कचरे से भरी घाटी से गुजरने के लिए मजबूर थे। एक जगह वो एक चट्टान में फंस गए और जूलिया बच्चों से अलग हो गई। वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है और जब कैसे इनकार कर दिया तो जूलिया ने उससे अपने भाई को बचाने के लिए कहा। इसलिए वो बैन को घाटी से बाहर निकालती है और पनडुब्बी तक पहुंच जाती है लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक बुरी तरह से घायल नाव बाहर आता है। वो कहता है कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वो उन्हें सबमरीन पर चढ़ने के लिए कहता है लेकिन केसी अपनी माँ के पास वापस जाती है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और उसकी गोलियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। कैसी चट्टान पर चढ़ जाती है और अपना हाथ अपनी माँ की ओर बढ़ाती है। वो सबमरीन तक पहुँचने में कामयाब रहे। ठीक वैसे ही केकड़े नाव पर अटैक कर देते हैं। परिवार सबमरीन पर चढ़ जाता है। तभी समुद्र की लहर उठती है। पानी पनडुब्बी को उठाता है और चट्टानों के पार खींचता है। जैसे ही जूलिया वो सारी चीजें देखती है जो पिछले कुछ दिनों में उसकी आंखों के सामने हुई थी वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो वो सबमरीन को खड़ा हुआ पाती है। जूलिया दरवाजा खोलती है। परिवार बाहर निकलता है और वो खुद को एक बर्बाद शहर में पाता है जिसे लहरें बहा ले गई।